I just saw 11:11. See, मैं वीडियोस बनाऊं और मुझे 11:11 ना दिखे मतलब हो ही नहीं सकता. थैंक यू, ब्लेस यू ऑल राइट. सो क्या कह रही थी मैं? ये एक इंट्यूटिव गाइडेंस है और देखो मैं टॉपिक कहीं और मुझे शुरू करना था और मैं इस चीज़ पे ही आई थिंक बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ, बट आई एम श्योर मैंने जो बताया है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये चैनलिंग थी इस वक्त, ठीक है. ये जो भी मैंने बोला मुझे याद भी नहीं है, ये चैनलिंग थी इस वक्त. आप सभी के लिए कोई गाइडेंस थी आपके एंजल्स से, आपके गाइड से, तो इसको ज़रूर ज़रूर फॉलो करने वाले हैं आप, ठीक है. Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about intuition and ego. So कभी कभार हम लोग बहुत परेशान होते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो मुझे गाइडेंस मिल रही है ये मेरी इंट्यूशन है या ये मेरी ईगो से कुछ आ रहा है. कभी कभार होता है ना कि हम ईगो की वजह से कुछ डिसीजंस ले जाते हैं, ठीक है. सो यहाँ मैं आपको यही दोनों का डिफरेंस, वो साइंस बताने की कोशिश करूंगी जिससे आप समझ पाए कि जो भी आपको अगर गाइडेंस कुछ मिल रही है तो वो आपकी इंट्यूशन से आ रही है या कुछ और आपका एनालिटिकल माइंड चल रहा है. ऑलराइट, बात करेंगे इस सब के बारे में, बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन. Thank you so much my soul family for showering all the love and support on this channel. बहुत सारे likes, बहुत सारे hearts और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे messages. I am so very thankful to all of you and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Bless you all. So intuition क्या है? Inner guidance कह लो, gut feeling कह लो, या एक वो कह लो कि मुझे मैसेज ऐसा लग रहा है कि कुछ है ना. एक तो साइंस है जो हमें हमारे एंजल्स से या स्पिरिट गाइड से मिलते हैं, वो अलग है. इंट्यूशन इज डिफरेंट. इंट्यूशन इट्स अ स्ट्रीम ऑफ थॉट, जो एक आइडिया होगा जो एकदम से वो बल्ब ऑन मोमेंट होगा और आपको लगेगा अरे ये क्या, हाँ यही तो आंसर है मेरा, या यही तो करना है मुझे, ऐसा होगा, ठीक है. बट सी, इंट्यूशन को समझने के लिए और उस तक पहुंचने के लिए कि हमें वो इंट्यूटिव गाइडेंस मिले, हमें बहुत शांत होना होगा. हमें अपनी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको थोड़ा सा कि भैया तुम बैठो आराम से और अपनी फेमिनिन को जागृत करना होगा. क्योंकि इंट्यूशन, अगर आप इंट्यूशन मिल रही है आपको, दैट मीन्स आप बहुत काम हैं, दैट मीन्स आप बहुत शांत हैं, दैट मीन्स आप बहुत रिलैक्स स्टेट में हैं, तभी आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ शब्दों में हमें बताया जाएगा, नहीं. वो एक मोमेंट में एक थॉट आएगा और उसको समझने के लिए आपको उस स्टेट में, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हमें अपनी बात करिए, उसमें होना चाहिए आपको, तभी आप उसको समझ पाओगे. वो अवेयरनेस होनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है. तभी तो हम कहते हैं ना कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ जाती हैं. क्यों बढ़ जाती हैं? ऐसा कोई चमत्कार थोड़ी हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो अपना एक माइंड को एक पीसफुल स्टेट में ले जा रहे हैं और बार बार जब वो प्रैक्टिस हो रही है तभी वो उस जो गाइडेंस आ रही है उसको समझ पा रहे हैं. वो हमारे सोल की गाइडेंस है जो हमें मिल रही है कि ये करना है, यहाँ जाना है, इससे मिलना है. जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं इंस्पायर्ड एक्शन की, है ना. अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, और सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो, तो ये मेरी स्टेटमेंट ही गलत होगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के साथ हर पल हो रहा है, आप उसमें विश्वास करें या ना करें, ठीक है. बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स. हालांकि ये बात निकल आई है इस वीडियो में, तो मैं बता दूं कि इट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है. सो जैसे कि कर्मा है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम कर्मा से बच नहीं सकते, हमेशा वो चीज हो ही रही है हमारे साथ, उसका जो भी है वो हमें मिलने वाला है. ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. जो एनर्जी आप भेज रहे हो वही एनर्जी आपके पास आने वाली है. जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आप हो, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट जो चीज है वो आपको मिलने वाली है. ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो अगर आप कुछ अच्छा चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं, चाहे
अच्छा पार्टनर हो, चाहे अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे जॉब, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी चीजें आसपास, मटीरियलिस्टिक चीजें आसपास, सब कुछ, पैसा, ठीक है ना। तो हम सब ऐसा सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं और हमें लगता है जब हमें ये मिलेगा तब हम बहुत खुश होंगे, ठीक है। और खुशी मतलब हाई वाइब्रेशन। सो उसको मिलने के लिए उसकी इक्विवेलेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई वाइब्रेशन। तो उसमें रहना होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करता है। सो अगर सपोज मैं अभी कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट थे मेरे, उनसे बात कर रही थी एंड आई थिंक मैंने उन्हें एग्जाम्पल दिया था कि सपोज कोई काम नहीं हो रहा है आपका, कुछ भी, कोई भी छोटी सी चीज है जिसमें आपको लग रहा है कि आप स्टक हो। वो क्या है? वहां एक एनर्जी स्टक है। हर चीज को जब एनर्जी की तरह समझोगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा हर चीज को लाइफ में, क्योंकि एक्चुअली में भी वही है ना, एनर्जी ही है। सो वहां उस एक सिचुएशन में एक एनर्जी स्टक है, ठीक है, और आप उसको क्या कहते हैं, डीकोड नहीं कर पा रहे हैं। वो जो एनर्जी है, मैं कभी कभार ऐसा सोचती हूँ, मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में, मतलब आजकल तो ये कुछ ज्यादा ही सिंक्रोनिसिटीज मेरे साथ होने लगी हैं कि मैं कुछ भी चीज देखती हूँ ना अपनी लाइफ में जो मेरे से रिलेटेड है और मैं उसको एकदम से क्लिक कर जाता है मुझे कि अरे ये तो मेरी ही इक्विवेलेंट एनर्जी है, इसलिए ये चीज ऐसे हो रही है। सो अगर मैं बहुत ही डाउन सी हूँ और कोई चीज अच्छी नहीं हो रही, दैट मीन्स मेरी एनर्जी ऐसी है, इसलिए मैं इसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ। और अगर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, ठीक है, एकदम अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस जो है उसको ले पा रही हूँ, दैट मीन्स मैं एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, और उस टाइम पे जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। सो हम अभी भी पीछे भी बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, एस्ट्रोलॉजी देखे, न्यूमरोलॉजी देखे, तुम अपनी एनर्जी देखो। यू कैन नॉट चीट योर एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी आपको वो ही देने वाली है जो आप बाहर निकाल रहे हो अपने, ठीक है। सो अच्छी एनर्जी में रहोगे, अच्छी एनवायरनमेंट में रहोगे तो वैसा ही सब कुछ अट्रैक्ट करोगे। तो मैं उनको एग्जाम्पल दे रही थी और ये एग्जाम्पल, ये चीज आप यूज करके देख लेना। तो सपोज कोई काम नहीं हो रहा है, वहां एक वो एनर्जी स्टक है, ठीक है, और कुछ ना कुछ आप में भी स्टक है, तभी वो चीज नहीं हो रही है, ठीक है। ये सच है बिल्कुल। तो कोई भी आपका काम है, कुछ भी चीज है, किसी भी चीज को लेके, किसी भी सिचुएशन में कुछ अटका हुआ है, दैट मीन्स यहाँ कुछ स्टक लग रहा है आपको, स्टक एनर्जी है, दैट मीन्स आपके भीतर भी कहीं ना कहीं, आपके पूरे अंदर के माइक्रो जो यूनिवर्स है उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्टक है, ठीक है। सो अब क्या करना है? इस चीज को यहीं छोड़ दो, कहीं और निकलो, किसी और काम में लगो, कुछ और क्रिएटिव करो। सपोज किसी को कुकिंग पसंद है, ठीक है, आपका काम नहीं है कि आप रोज कुक करते हैं, लेकिन आपको पसंद है, होती है कईयों को, या आपको कोई और, सपोज हम कुकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। सो आपको कुकिंग पसंद है और आपका जो भी काम चल रहा है आप उसमें बहुत परेशान हो रहे हो, नहीं हो रहा मेरे से, आप उठो, जाओ, अपना जो भी फेवरेट बनाना है आज का, पूरे दिन का मैं ही बनाने वाला हूँ या मैं ही बनाने वाली हूँ, ठीक है, मन से, पर ऐसे नहीं कि उसका बोझ लेके कि अरे बनाना है अब, नहीं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डाउन। सो मतलब जो चीज आपको पसंद है उस चीज को करो और उसमें एकदम एकदम मन से घुस जाओ, आपको पता ना रहे, गाने चला लो, टीवी पे कुछ देखना है देख लो, कुकिंग करो, कुछ और जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालो, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे, जब अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ोगे, उस टाइम पे धीरे धीरे वो जो एक एनर्जी का फ्लो नीचे जा चुका था, वो जो वाइब्रेशन आपकी नीचे जा चुकी थी, वो धीरे 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 ऊपर आएगी। एंड एट दैट टाइम आपको एक इंट्यूटिव गाइडेंस मिल सकती है, और वो इंट्यूटिव गाइडेंस को ही हम कहते हैं कि हाँ ये एक इंस्पायर्ड एक्शन है जो मुझे लेना है। तो उस टाइम पे आपको ऐसा कुछ एक पॉइंट मिल जाएगा कि अरे यार ये करते हैं, एंड शायद उस चीज को करने से आपका वो काम बन जाए, मतलब उस काम से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस मिल जाएगी। करके देख लेना। कुछ भी है, कुछ मन नहीं कर रहा, ड्राइव पे निकल जाओ, वॉक पे निकल जाओ, एक्सरसाइज कर लो, डांस कर लो, लोगों को मिलने चले जाओ, कॉफी पीने चले जाओ, कुछ जो भी तुम्हें पसंद हो, मूवी देखने चले जाओ। हो सकता है मूवी में तुम्हें कोई एक आइडिया ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे काम को वो करवा दे। ये ऐसे काम करती है एनर्जी,
ऐसे काम करते हैं तुम्हारे जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो ऐसे ऐसे तुम्हें मैसेजेस देते हैं, ठीक है। होता है ना कभी कभार कोई गाना हमें बार बार सुनाया जा रहा है, सुनाई दे जा रहा है, कहीं दिख रहा है, कहीं लिखा दिख रहा है, कोई गा के निकल गया हमारे सामने से। क्यों हो रहा है वो? उस गाने के शब्दों को सुनो, कौन से शब्द तुम्हें क्या सुनाना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस मिल रही है। उस गाने में कुछ ऐसा है, कोई जगह ऐसी है, कोई इंसान ऐसा है जिससे तुम्हें कोई गाइडेंस देना चाह रहा है यूनिवर्स। पर इस सब के लिए अवेयर होना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि अपनी धुन में, ऐसे ही नहीं। परेशान रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखो, अगर हम बहुत ही ग्लूमी से रह रहे हैं, पूरे टाइम हम सैडनेस में ही हैं, पूरे टाइम की हमारे साथ ही है, मेरा तो कुछ काम नहीं, तो एनर्जी देख लो अपनी। और इस टाइम पे तो तुम्हें कोई इंट्यूटिव गाइडेंस मिलने से नहीं, वो तुम्हारे एंजल जो भी होंगे ना, जो गाने एंजल जो मैं कहती हूँ बचपन से लेके हमारे साथ है ना, वो कहीं बैठे होंगे इधर उधर ही, देखेंगे भैया कब ये अच्छे मूड में आए तो मैं कुछ बताऊं इसको, ठीक है ना। तो अगर गाइडेंस चाहिए, अगर कहीं भी अपनी लाइफ में ना निकाल के आ जाइए, एक काम कर लो अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, रिलेशनशिप, करियर, पर्सनल रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, कुछ भी, पैसा, हेल्थ। सबसे पहले हेल्थ से चलो, क्योंकि पहला तो ये है ना, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर बॉडी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। सो आई जस्ट सॉ 11:11 सी, मैं वीडियोस बनाऊं और मुझे 11:11 ना दिखे, मतलब हो ही नहीं सकता। थैंक यू, ब्लेस यू ऑल राइट। सो क्या कह रही थी मैं? हाँ, सी ये भी एक साइन है यूनिवर्स का कि मैं जो बता रही हूँ आपको, वो आप सभी के लिए बहुत सही एक गाइडेंस है, ठीक है। तो इसको यूज करना, अपनी किसी भी लाइफ के एक एरिया को निकालो और उसमें देखो किस चीज में स्टक हो तुम, ठीक है। एंड जस्ट मन से एक बार बोलो भगवान को, अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, जिसको भी बोलो कि मुझे इस चीज से निकलना है एंड प्लीज गाइड मी, मुझे गाइड करो, मैं क्या करूं, और थैंक यू बोल के निकल जाओ वहां से। उसके बाद ऐसा कहीं जाओ अपने बेस्ट फ्रेंड से, जिसके साथ, या होता है ना हम अपने कजन्स को मिलते हैं तो बहुत मतलब एक अलग ही एनर्जी होती है ना, क्योंकि वो हमारे बचपन के फ्रेंड्स हैं, या हम अपने कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, किसी के साथ जाओ, अपना घूमो फिरो, जो करना है करो। या अगर आप किसी और चीज में हैं, स्विमिंग करते हैं, डांस करते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जाते हैं, जो भी करते हैं वो करिए। कुकिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, अपने पेट्स के साथ, और अगर आपके पास पेट्स हैं तो आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। सो आपने अपना थॉट यूनिवर्स में डाल दिया, अपनी प्रेयर डाल दी कि भाई मुझे दो गाइडेंस। नेचर में खड़े हो जाओ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आसमान को देखो, तारों को देखो, बादलों को देखो, एंड आई एम थैंकफुल, आई लव यू, आई एम थैंकफुल, आई लव यू। जितना एक हाई वाइब्रेशन में चढ़ते चले जाओ, करते चले जाओ, देखो आपको कहीं ना कहीं आज या कल में, पर इस टाइम में आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि गाइडेंस आने वाली आई नहीं अभी तक, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है, ठीक है। ऐसा नहीं आई नहीं यार, मैं तो कब से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो लिख लिया कितना सारा, 5 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी हो गए मेरे, तो ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। सो बिल्कुल दिमाग से निकल जाए आपके, मतलब आप उसमें गुम हो जाओ, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, डांस करो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें गुम हो जाओ। उसके बाद फिर जब मतलब आपको कहीं ना कहीं, सपोज वहां से वापस आते हुए, सपोज कोई कुछ बोल देगा, सपोज कहीं ऐसी जगह पे चले जाओगे, किसी इंसान को मिल जाओगे जो कोई उसी बारे में बात कर रहा होगा और आपको कुछ आंसर मिल जाएगा, कुछ भी, कैसे भी एनर्जी काम करेगी है, ठीक है। आपको उस एनर्जी, वो जो है ना, जो देखो, एक है कि जब हम सोच रहे ना कि कोई काम नहीं हो रहा हमारा, फिर हम क्या करते हैं, हम बार बार उसी बारे में उस प्रॉब्लम को ही गाते रहते हैं कि यार ये इसलिए नहीं हो रहा,
अच्छा यहाँ पे अभी डेट्स नहीं मिल रही, अच्छा ये नेट अटक रहा है, अच्छा उनकी साइट ही खराब है, अच्छा अभी वहां से उस चीज की क्लियरेंस नहीं आ रही, ये क्या है, ये एनर्जी नीचे जा रही है, तुम बताए जा रहे हो यूनिवर्स को अच्छा ऐसा होना है, अच्छा ऐसा होना है, ऐसा वो देगा भी नहीं तुम्हें, बिकॉज सी यूनिवर्स में कुछ सही गलत है नहीं, वो जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है, ठीक है। सो अब तुम चाहते क्या हो, इस सभी का उल्टा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ऐसी एनर्जी में टैप इन करना है जहां पे बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस ना रहे। रेजिस्टेंस जब होती है ना तब मैनिफेस्टेशन नहीं आती है, तब हम वो नहीं आता जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस को ही निकालने के लिए हमें किसी क्रिएटिव काम में जुड़ना है, या चाहे हमारा अपना ऑफिस का ही काम हो जिसमें हम घुस जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता है ना। सो हम उसमें चले गए और इसके बाद हम करे जा रहे हैं, हम कहीं से आंसर निकल के आएगा, कहीं से गाइडेंस जरूर आएगी। 11-11 दिखा था ना, मैं बोल रही हूं, तो गाइडेंस आने वाली है, ठीक है। इस तरह से ये भी एक इंट्यूटिव गाइडेंस है। और देखो मैं टॉपिक कहीं और मुझे शुरू करना था और मैं इस चीज पे ही आई थिंक बहुत ज्यादा बोल गई हूँ, बट आई एम श्योर मैंने जो बताया है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैनलिंग थी इस वक्त, ठीक है। ये जो भी मैंने बोला मुझे याद भी नहीं है, ये चैनलिंग थी इस वक्त, आप सभी के लिए कोई गाइडेंस थी आपके एंजल से, आपके गाइड से, तो इसको जरूर जरूर फॉलो करने वाले हैं आप, ठीक है। सो बात करते हैं इंट्यूशन एंड ईगो के बारे में कि इंट्यूशन से जो मैसेजेस आ रहे हैं तब क्या होगा, और ईगो से आ रहे हैं तो वो कैसे होंगे, या कैसा आपका स्टेट होगा उस टाइम पे, ठीक है। सो सबसे पहले जो मैंने बताया, अगर इंट्यूटिव हैं आप या इंट्यूशन आप रीड कर पा रहे हैं अपनी, दैट मीन्स आप उस टाइम पे बहुत ही काम होंगे, शांत होंगे। सो अगर अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस चाहिए तो आपको पहले शांत होना बहुत जरूरी है। मैं कितनी बार कहती हूँ अपनी ईड़ा पिंगला नाड़ी पे काम करो, अनुलोम विलोम करा करो, ठीक है। या आपकी प्राण शरीर पे काम हो रहा है तो हम जितने भी जो प्राणायाम हम करते हैं, प्राणायाम है ना, तो आपके जो प्राण शरीर, जो सेकेंड बॉडी है, उस पे काम हो रहा है, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा शांत होंगे उतना ज्यादा ही आप अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस जो है उसको समझ पाएंगे, तभी जब आप अवेयर होंगे तभी आप उसको ले पाएंगे, ठीक है। और अगर आप ईगो में हैं तो आप बहुत ही वो फोर्सफुल होंगे कि ये हो क्यों नहीं रहा है काम, या बिल्कुल करना ही है मुझे, आज ही जाना है। कई बार होता है ना, हम नेट भी अटक रहा होता है कई बार, है ना, और हम सोच रहे थे ये हो क्यों नहीं रहा, ये चल क्यों नहीं रहा, एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है उस वक्त, वहां पे छोड़ दो। कभी कोई काम नहीं हो रहा होता, मैं छोड़ देती हूँ उसको कि नहीं अभी नहीं, अभी एनर्जी ठीक नहीं है, थोड़ी देर में करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट बाद कहीं घूम फिर के आओ इधर उधर, कुछ पानी वानी पी लो जाके, ठीक है। तो जितना ज्यादा किसी चीज, किसी भी काम करने में बहुत ज्यादा अटैच्ड से होगे ना, या फोर्सफुली उस चीज को करना चाहोगे, बहुत ही लाउड डिसीजन होगा आपका कि नहीं करना है, आज ही करना है, ये जो है ये ईगो से आ रहा है आपके। और इंट्यूशन से क्या होगा, बैठे बैठे एकदम आएगा, अरे आज वो कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि टाइम है उस चीज का। अच्छा दूसरा, अब इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन से जो भी आपको गाइडेंस आएगी वो एक सिंगल स्टेटमेंट होगी, ठीक है, एक आइडिया होगा, एक बस चीज पता चल गई और वो ही चीज बार बार रिपीट होगी आपके सामने, ये नोटिस कर लेना। तो एक सिंगल स्टेटमेंट होगी, एक आइडिया की तरह होगा, एक आइडिया हो सकता है कि ऐसा कर लो, और वो ही चीज आपके सामने बार बार रिपीट हो रही है। और अगर ईगो से आ रही है तो क्या है, वो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है कि पहले कुछ सोचा, फिर कुछ और सोचा, फिर उससे कुछ और निकला, फिर कुछ और निकला, ऐसे ही हम घूमे ही जा रहे हैं और सबकॉन्शियस में डेटा भरे जा रहे हैं, निकाल रहे नहीं है उसको, ठीक है। सो वो ईगो से आ रहा है। इंट्यूशन क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट, एक आइडिया एकदम से बलवान, है ना, पर उस पर एक्ट करना पड़ेगा, वो जो इंस्पायर्ड एक्शन आया है ना वो लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी ईगो का काम होगा ना तो बहुत ही वो रैशनलाइज डिसीजन होगा, बहुत ही एनालाइज करके, बहुत ही चीजों को समझ के, बहुत ही एनालिटिकल माइंड यूज करके वो आइडियाज आएंगे। लेकिन जब इधर से होगा तो एकदम कनेक्टेड फील करोगे उस आइडिया के साथ, एकदम वननेस कि हाँ यही करना है। फिर डर नहीं होगा। ईगो में क्या होगा, ईगो में डर रहता है, चिंता रहती है कि अरे होगा कि नहीं, अरे जाऊं कि नहीं, जा भी रहे हो और कंफ्यूज्ड भी हो और डाउट भी है, कर भी रहे हो काम को लेकिन पता है कि नहीं होने वाला,
और जब इंट्यूटिव गाइडेंस से कोई काम कर रहे हो उस टाइम पे रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है आगे, लेकिन विश्वास है कि हो जाएगा। ये फर्क है। तो ईगो से जब आ रहा है, जब एनालिटिकल माइंड से आ रहा है, तो हम बहुत ज्यादा फोर्सफुली उस चीज को करना चाह रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, है ना। और ईगो जब इंट्यूशन से चल रहे हैं तो बहुत ही स्मूथली जो है हम उस काम को कर रहे हैं, और डर बिल्कुल नहीं है। चाहे आगे कोई, बस एक आइडिया ही है हमारे पास, बस एक आइडिया है और कोई आगे गाइडेंस दिख नहीं रही है, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो भी कर रहे हैं उस काम को। क्यों? क्योंकि विश्वास है कि हाँ भाई ये मुझे इंट्यूशन आई है, ये तो होगा। ये फर्क है। इंट्यूशन से जब भी कोई आपको आइडिया मिलेगा तो कोई सिंबल जरूर मिलेगा, एक सिंबॉलिक वो गाइडेंस होगी। और दूसरा, वो गाइडेंस धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगी। जैसे मैंने भी कहा कि यहाँ पे तो हमारे पास पूरा प्लान है, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है, लेकिन डर अभी भी है, लेकिन ये भी है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमें एक स्टेप मिला, हमने वो किया, उसके बाद फिर मिला, फिर वो किया, फिर मिला, फिर वो किया। आप गाइडेंस और मांगते रहोगे, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा मिलती रहेगी। और धीरे धीरे कभी कभार हम कोई काम करते हैं, हमें लगता है होगा कैसे, और धीरे धीरे हमारे आसपास लोग जुड़ जाते हैं कि अच्छा हम बता देते हैं इस चीज में, अच्छा हम करा देते हैं, अच्छा ये तो मेरा इस चीज में बंदा है। ये तुम्हारा यूनिवर्स तुम्हें हेल्प कर रहा है इस तरह से। और कभी कभार हमारे पास सब होता है पर हमारा काम नहीं हो रहा होता, है ना। हमारे पास लोग भी होते हैं, हमारे पास प्लान भी होता है, पर हमारा काम नहीं हो रहा होता। क्यों? वो कहीं ना कहीं कोई ईगो से वो चीज आ रही है, वो ठीक नहीं है, वो यूनिवर्स चाह नहीं रहा कि वो हो, आप फोर्सफुली उसको करना चाह रहे हो। अब इसमें कुछ भी देख लेना, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। कई बार होता है ना, हम बहुत ज्यादा किसी चीज को चाह रहे होते हैं, किसी इंसान से रिलेटेड हो गया, या कोई जॉब में हो गया, अपने करियर से रिलेटेड हो गया, कि एक ही चीज सोच रहे हैं कि यही करना है, यही करना है, यही करना है। यूनिवर्स कुछ और गाइडेंस दे रहा है, कहीं और जाना है हमें। हम किसी इंसान से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि यही चाहिए। यूनिवर्स कुछ और कहीं और ले जाना चाहता है आपको, कुछ और अच्छा देना चाहता है आपको, ठीक है। सो जब कोई चीज नहीं हो रही होती, मैंने पहले भी कहा था, ये जब कोई चीज नहीं हो रही होती उसको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। वो फ्लो में अपनी एनर्जी को ले आओ और उसके बाद एक्ट करो। तब जब फ्लो में होगे तब तुम्हें वो एक इंस्पायर्ड गाइडेंस मिलेगी, वो इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी, और वो जो इंस्पायर्ड एक्शन है उस पे एक्ट करना, उसको करना, तब तुम सही जगह जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचोगे, ठीक है। जो इंट्यूटिव गाइडेंस होगी ना, उसमें तुम्हें एक्सपेंशन दिखेगी, उसमें तुम्हें काम बनता दिखेगा, चाहे इतना जरा सा हो, चाहे एक स्टेप, एक वो नेक्स्ट स्टेप हो, लेकिन वो दिखेगा। अच्छा, एक चीज और है ईगो से आने वाली चीजों में, कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये इंट्यूशन है, तुम उसे वो इमिटेट करोगे कि नहीं यार ये ही होना है, और तुम खुद ही को ट्रिक कर रहे हो उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एनालिटिकल माइंड जो है वो चाह रहा है, वो जो ईगो है तुम्हारी, वो चाह रही है कि ये चीज हो जाएगी, ये चीज मिल जाए, और वो तुम्हें ट्रिक भी कर रही है कि ये इंट्यूशन है, और तुम उस चीज पे जा रहे हो। ये फर्क है। वहां वो लविंग काइंडनेस वाली, वो कनेक्शन, वो वननेस वाली फीलिंग नहीं होगी किसी भी काम में। हर काम में भी तो होता है ना, ये सिर्फ भगवान से, हर चीज में भगवान है हम तो कहते हैं, है ना, है ही। तो अपने काम में, या कोई इंसान हो या कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है, हर चीज में हमें वो वननेस की फीलिंग आनी चाहिए। जब मैं ये वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे इतना कनेक्शन फील होना चाहिए अपनी, ये जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उस टाइम पे मेरी वो प्योर इंटेंशन हो, वो वो काइंडनेस हो, वो लविंग काइंडनेस हो उस टाइम पे, वो अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग हो। दैट मीन्स मैं सही जा रही हूँ, ठीक है। बट अगर वो नहीं है, अगर मैं कुछ ट्रिक करना चाहूँ कि यार ये बता दूं, वो बता दूं, ऐसे कुछ भी होता है ना, कभी कभार हम कुछ वीडियोस देखते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे कुछ बहुत ही एक्शंस और वो सब करके, वो क्या है, वो ये हो रहा है कि यार इस तरह से वीडियो को बनाते हैं। पर यहाँ पे हम बहुत ही फ्लो में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं सामने से, है ना। इसीलिए तो लोग सुनते भी हैं। फिर
वो भी लोग हैं जो बहुत ही शॉर्ट कंटेंट चाहते हैं, और वो भी लोग हैं जो एक्चुअली में डीपली इन चीजों में उतरना चाहते हैं और उन्हें समझना चाहते हैं और उस पर काम भी करना चाहते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस सिर्फ सुनो मत, काम भी करो अपने ऊपर, और ऐसा लोग कर भी रहे हैं। अभी सैटरडे को ही मैंने कुछ क्लाइंट्स जो क्लैरिटी कॉल जिन्होंने लिया, उनसे बात हुई, एंड दे वर लाइक कि हमने ये वीडियो मैं सुन रही थी, मैं सुन रहा था, एंड मैंने उसमें वो चीज़ें नोट कर ली थी, और मुझे लगा कि चलो कोई तो है जो एक्चुअली में अपने आप को ठीक करना चाह रहा है, अपने ऊपर काम करना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन के निकल गए। क्योंकि जब हम सुन रहे हो ना, आप लोग या कोई, चाहे मैं ही हूँ वो, जब मैंने भी कुछ ये सब सुना ही होगा, और मेरा तो सारा जितना भी गुरु कृपा, भगवान की कृपा है, जो भी ज्ञान जो भी है, जो भी मुझे पता है, वो एक्चुअली में मैंने सुन के ही लिया है। मैंने पढ़ा नहीं है ज़्यादा, या तो सुना है या एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो सुनना जो है ना, ये इसे क्या कहते हैं, श्रवण, वो पहला साधन है किसी भी चीज, वो उस अध्यात्म की तरफ अगर बढ़ना है तो। अगेन 11 बहुत सही बात बोली मैंने, इसका मतलब तो जो श्रवण है वो पहला साधन है। तभी तो कहते हैं ना कि सत्संग में जाओ। सत्संग में क्या करोगे? सुनोगे। सुनते ही है ना, वहां तो कोई बोलने का काम ही नहीं है, वहां तो जो एक बैठे हैं वो उसको सुन रहे हैं हम उनको, है ना। तो जो भी कुछ आप यहाँ पे सुन रहे हो, समझ रहे हो, उन चीजों पे काम भी करो, तभी आप आगे अपनी ये जो जर्नी शुरू करी है आपने, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, इसमें कुछ एक स्टेप आगे अपने देख पाओगे। तो उस इंट्यूटिव गाइडेंस को समझने की कोशिश करो। उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, और अवेयर होने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आज मैं बहुत सारी वीडियोस में यही बात कर रही हूँ कि अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आई थिंक यही आज का मंत्र है कि अपने ऊपर काम करते हैं। So that's it for today. I hope you have liked the video. If yes, तो like, share, subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें जिंदगी। धन्यवाद।